बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज की हमारी कार्यपत्रिका है 102A। 102B भी है, पहले 102A देख लेते हैं, जो कि हिंदी की कार्यपत्रिका है। कक्षा 5 के लिए यहाँ पर सेक्शन आएगा आपका। तारीख 1 नवंबर 2021। पाठ्य पुस्तक का नाम रिमझिम और पाठ का नाम चावल की रोटी है, जो अभी तक चल ही रहा है। विद्यार्थी यानी आपका नाम यहाँ पर, आपके टीचर का नाम यहाँ पर। बच्चों, पिछली कार्यपत्रिका में हमने जाना कि पाठ चावल की रोटी में अनेक कोशिशों के बाद भी कोको को अपनी चावल की रोटियों से हाथ धोना पड़ा। आइए अब हम इस पाठ से कुछ और नया और रोचक सीखते हैं। हाथ धोना एक मुहावरा जो मैंने सर्कल किया था, जिसका मतलब होता है गंवा देना या खो देना। इसी प्रकार हम बोलते और लिखते वक्त अनेक मुहावरों का प्रयोग करते हैं। नंबर 1, दिए गए वाक्यों में गलत मुहावरों का प्रयोग हुआ है। सही मुहावरों का प्रयोग करके वाक्यों को दोबारा लिखिए। जैसे, भूख से कोको के पेट में बिल्ली कूद रही थी। बिल्ली कूद रही थी? नहीं, चूहे कूद रहे। तो इसी तरह से हम कुछ शब्द बदले हुए हैं जो हमें सही करके लिखने हैं। जैसे, मेरे गांव में एक लड़का अनपढ़ है, उसके लिए सफ़ेद अक्षर गाय बराबर। तो सफ़ेद की जगह होगा काला और गाय की जगह होगा भैंस। काला अक्षर भैंस बराबर। इसके बाद तीसरा, झगड़ा करने पर मम्मी ने दोनों को बच्चों को डांटा क्योंकि चुटकी एक हाथ से नहीं बजती। चुटकी नहीं होता, वो ताली होता है, मतलब गलती दोनों की थी। चित्रकार ने एक सुंदर चित्र बनाया और खरीदने वाले की भीड़ लग गई। अब तो एक सेब 100 बीमार। एक सेब नहीं होता, एक अनार 100 बीमार होता है। पांचवा, मेरे दादाजी के पास बहुत ज्ञान है, उन्होंने बाल अंधेरे में काले नहीं किए। अंधेरे में काले नहीं होता, धूप में सफ़ेद होता है। तो यहाँ धूप में सफ़ेद है। प्रश्न 2, नीचे दिए गए वाक्यों को शब्दों के उचित रूपों का प्रयोग करते हुए पूरा कीजिए। जैसे, उदाहरण के लिए, ईमानदारी का फल अच्छा ही होता है। इस पहाड़ की बहुत कठिन है। क्या कठिन है? चढ़ना लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर। चढ़ने को हम बना देंगे यहाँ पर चढ़ाई। इस तरह से शब्द बदल जाएंगे वाक्यों में इस्तेमाल के हिसाब से। मेहनत करने से अवश्य मिलती है। क्या मिलती है? सफल को यहाँ पर बना देंगे ता मिलकर हो जाएगा सफलता। चावल की रोटियां देखकर कोको की खुश का ठिकाना नहीं, खुशी का ठिकाना। बच्चों, ये ध्यान रखना, मैंने जो सफलता है वहीं पर जोड़ दिया, चढ़ाई और खुशी यहाँ पर लिखा है। कभी आप ढूंढो सफलता कहाँ गया। फिर घ, लीना की आवाज़ में बहुत क्या है? मीठा, यानी मिठास है। यहाँ पर लिख देंगे मीठा। आपको खालिस्तान में लिखनी है, मैं जगह की वजह से अलग लिख रहा हूँ। आओ बातचीत करें इसके बाद। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे बच्चे और आदमी क्या बातें कर रहे हैं? क्या बात कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद यानी बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, ये है चित्र, से ध्यान से देखिएगा और लिखिएगा। अभिभावकों के लिए सुझाव है, अपने मित्रों को सही कार्य करने के लिए अच्छी तरह सलाह देना बहुत ज़रूरी है। बच्चों से बात करें कि कोको की जगह अगर उनका कोई मित्र होता तो उसे क्या करने के लिए कहते और क्यों। और अंत में, तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? आज आप हमें बताइए क्या नया सीखा। और अंत में, कोरोना से बचने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोइए, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे कोरोना से भी और बाकी बीमारियों से भी जो बैक्टीरिया से होती है। इसके बाद आता है बच्चों वर्कशीट नंबर 102B, जो कि ईवीएस की वर्कशीट है। क्लास 5th के लिए यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। डेट है आज की 1 नवंबर 2021। स्टूडेंट नेम यानी आपका नाम यहाँ पर और आपके टीचर का नाम यहाँ पर आएगा। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारत त्योहारों का देश है। यहाँ पूरे साल अलग अलग त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। भारत में सभी धर्मों के लोग सभी त्यौहार एक साथ मिलजुल कर मनाते हैं, चाहे वह दिवाली हो, ईद हो, लोहड़ी हो या क्रिसमस। भारत में सभी त्यौहार खुशी और उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। तो बच्चों, आज हम इन्हीं त्योहारों के बारे में जानेंगे। प्रश्न 1, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। इन राष्ट्रीय पर्वों यानी नेशनल फेस्टिवल के नाम नीचे दिए गए हैं। दिए नहीं गए, आपको लिखना है। ये पर्व किस दिन मनाए जाते हैं और क्यों मनाए जाते हैं, अपनी कॉपी में लिखिए। ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों, ठीक है? ठीक है, सबसे पहला है इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है हर साल 15 अगस्त को, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। तो इसलिए आज़ादी दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जिसे इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरा, रिपब्लिक डे 26 जनवरी मनाया जाता है हर साल, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान है वो बनकर तैयार हुआ था और लागू हुआ था। इसलिए हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे यानी
गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। फिर तीसरा है गांधी जयंती। गांधी जयंती बच्चों 2 अक्टूबर को मनाई जाती है हर साल, क्योंकि 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्मदिन है। आगे इसके बाद प्रश्न 2, बच्चों नीचे के दिए गए त्यौहार में से कुछ त्यौहार 2021 में अब तक आ चुके हैं और कुछ त्यौहार अभी आने वाले हैं। वर्ष 2021 के कैलेंडर के अनुसार नीचे दिए गए त्योहारों की तिथि क्रम अनुसार अपनी कॉपी में लिखिए। उदाहरण के तौर पर एक आपके लिए किया गया है। जैसे देखिए, सबसे पहले तो है नाम, क्या क्या है? दिवाली, क्रिसमस, ईद, रक्षाबंधन, क्या नाम है, जन्माष्टमी, दशहरा, होली और लोहड़ी। अब ये इस साल में किस तारीख में और किस दिन में पड़े हैं या आएंगे, वो आपको कैलेंडर में से देखकर लिखना है। तो इसके लिए आपको कैलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें छुट्टियां दी होती हैं, और उसमें से देखकर इन सभी त्योहारों के नाम और उनके तिथि और दिन आपको लिखने हैं। जैसे एक आपके लिए करके भी दिखा रखा है, दिवाली लिखेंगे, फिर उस त्यौहार की तिथि क्या थी ये लिखेंगे, 4 नवंबर को पड़ेगा और गुरुवार को दिन होगा। इस तरह से आपको सभी त्योहारों के नाम और उनके त्यौहार की तिथि और दिन लिखने हैं। एक्टिविटी या घर में उपलब्ध कागजों की सहायता से त्यौहार से संबंधित सजावट के लिए कोई एक सामान बनाइए, जैसा हमने बनाया है, और इसके बाद अपने क्लास टीचर को भेज देना है। मेरी क्लास के बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजेंगे इसे। और अंत में नोट फॉर टीचर, नोट फॉर अभिभावकों के लिए सुझाव है, हमारे जीवन में त्योहारों के महत्व पर चर्चा कीजिए बच्चों के साथ। और अंत में कोरोना से बचने के लिए 2 गज या 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज की वर्कशीट में इतना ही। मिलते हैं कल नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।